हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 1 से 2 जुलाई 2024 करंट अफेयर देखेंगे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए रामबाण रहने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथ ही आपको डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहती हैं, जो डेली क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। देखो ध्यान रखना, इन्होंने घोषणा किससे की है? टी20 से। और कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट है। इन्होंने आईपीएल से संन्यास नहीं लिया है। ध्यान रखना, जो आईपीएल होता है वो भी 2020 होता है, लेकिन उससे संन्यास नहीं लिया है। ध्यान रखना, केवल इन्होंने आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। इतना ध्यान रखना कि केवल अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया है, बाकी न आईपीएल से लिया है, न वनडे से लिया है, ना ही टेस्ट से लिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा तीनों ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 से संन्यास लिया है केवल। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अच्छे से समझना, एग्ज़ाम वाला आपको इसमें कन्फ्यूज जरूर करेगा। पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं 2024 में। तो भाग लेने जा रही देश की पहली विधायक श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध शूटिंग से है और ये बिहार के जमुई से विधायक हैं। मतलब जो भारत की हम बात कर रहे हैं, एकमात्र विधायक है श्रेयसी सिंह, जो शूटिंग से संबंध है, इनका शूटिंग खेल से संबंध है। जो पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेंगी, ये विधायक कहाँ की है पूछ ले तो ध्यान रखना, जमुई की, बिहार के जमुई से ये विधायक है। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। भारत में अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे 3 नए कानून आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872, इनका स्थान कौन से नए कानून लेंगे? तो आपको ध्यान रखना, सीक्वेंस से ही है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेंगे। तो तीनों का ध्यान रखना नाम आपको, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखो, एक करंट अफेयर की भी अलग से कॉपी बना के रखो, डेली कॉपी में लिख लिया करो, उसी में रिवीजन कर लिया करो। अपनी खुद की कॉपी, खुद की राइटिंग में जितना अच्छा समझ में आएगा, जितना अच्छा याद रहेगा, कहीं से नहीं रहेगा। तो खुद के नोट्स जब बनाना शुरू कर दोगे, करंट अफेयर माइंड में बैठ जाएगा, रट जाएगा आपके करंट अफेयर। 1 जुलाई 2024 को 30वें सेना प्रमुख का पदभार किसने संभाल लिया है? अच्छा प्रश्न, एग्जाम के दृष्टिकोण से रामबाण प्रश्न है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। इन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है। पहले कौन थे? मनोज पांडे हैं। अब कौन है? अब है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 30वें हैं। कौन से नंबर के हैं? 30वें नंबर के हैं। शंघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होगा। एग्ज़ाम में पूछा क्या क्या सकता है? देखो, ये मैंने इतनी डिटेल आपको दे दी, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है? अभी जो शंघाई सहयोग संगठन है उसका कौन सा सम्मेलन है? पहला प्रश्न बन जाएगा 24वां शिखर सम्मेलन है, 24वां है। दूसरा पूछा जा सकता है कि शंघाई सहयोग संगठन कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा। तीसरा बन सकता है कि कजाकिस्तान की राजधानी में होगा। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बताओ। अस्ताना है। चौथा प्रश्न बनेगा कि जो शंघाई सहयोग संगठन है, जो एससीओ है, उसमें कुल कितने देश हैं? तो उसमें कितने देश हैं? 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, टोटल 8 देश हैं। फिर बनेगा कि क्या इसमें पाकिस्तान भी शामिल है क्या? बिल्कुल शामिल है। तो भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और साथ में हम बात करें ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। देशों के नाम भी पूछा जा सकता है। इस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है। सारी डिटेल जो ध्यान रखता है वो सही एग्ज़ाम में कर आता है। 1 जुलाई 2024 को बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का कार्यभार किसने संभाल लिया है? एम.एल. गर्ग ने संभाल लिया है। एम.एल. गर्ग ने संभाला है। 1 जुलाई 2024 को बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का कार्यभार किसने संभाल लिया? एम.एल. गर्ग ने संभाला है। ध्यान रखना, एम.एल. गर्ग ने कब संभाला? 1 जुलाई 2024 को बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का कार्यभार संभाला है। एम.एल. गर्ग ने संभाला है। इन्होंने आईजी मकरंद देउशकर का स्थान लिया, ये भी ध्यान रखना।
इन्होंने किसका स्थान लिया? आईजी मकरंद देउस्कर का इन्होंने स्थान लिया है। उदयपुर के मेजर मुस्तफ़ा बोहरा जो 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे, मरणोपरांत किस सम्मान से इनको सम्मानित किया जाएगा? इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। अभी 5 जुलाई को इनको शौर्य चक्र मिलेगा। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण प्रश्न है, क्योंकि उदयपुर से इनका संबंध है। राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर से इनका संबंध है। मेजर मुस्तफ़ा बोहरा इनका नाम है और 21 अक्टूबर 2022 को ये शहीद हो गए थे। अब इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। शौर्य चक्र इनको मिलेगा, रट लेना। हाल ही में इनसाइड मंकी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक पैदल चलने योग्य शहरों में पहले स्थान पर है इटली का फ्लोरेंस शहर। इटली का फ्लोरेंस शहर पहले स्थान पर है। साथ में हम बात करें लातविया की राजधानी रीगा दूसरे स्थान पर है। जर्मनी का शहर हैम्बर्ग तीसरे स्थान पर है। और हमारे एशिया की बात करें तो एशिया में चीन का शहर है जिसको 26वां स्थान मिला है, ये ध्यान रखना। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बना दिया? रवि अग्रवाल को बना दिया है। रवि अग्रवाल अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष हो गए। नितिन गुप्ता का ये स्थान लेंगे। नितिन गुप्ता पहले थे, अब रवि अग्रवाल हो गए हैं। CBDT की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। CBDT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में CBDT का मुख्यालय है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा स्पीकर के विशिष्ट सचिव पर किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान विधानसभा स्पीकर के विशिष्ट सचिव बन गए हैं भारत भूषण शर्मा। BB शर्मा बन गए हैं। भारत भूषण शर्मा राजस्थान विधानसभा स्पीकर के विशिष्ट सचिव बने हैं, ये ध्यान रखना। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय माँ कौन बन गई है? पहली भारतीय माँ बन गई जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया है, महाराष्ट्र की तन्वी चौहान देवरे। ये महाराष्ट्र की हैं तन्वी चौहान देवरे। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की पहली माँ, पहली भारतीय माँ बन गई है तन्वी चौहान देवरे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? इन्होंने बिहार का शहर है बगहा, बिहार के बगहा शहर के लिए घोषणा की है। बिहार का ये बगहा शहर है जिसको 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा इन्होंने की है। 2025 तक इसको राजस्व जिला बनाया जाएगा बिहार के बगहा शहर को। हाल ही में गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? स्वर स्वामिनी आशा के नाम से लॉन्च की है। स्वर स्वामिनी आशा के नाम से इन्होंने अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है, ध्यान रखना। आशा भोसले ने स्वर स्वामिनी के नाम से, स्वर स्वामिनी आशा। हाल ही में BCCI ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है? 125 करोड़ रुपए की घोषणा की है। देखो IPL अभी हम बात करें T20 जो वर्ल्ड कप हमारे हुआ है, इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे सारे डट लेना। लास्ट में जैसे विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दिया गया था, साथ ही किसको मैन ऑफ द सीरीज़ मिली थी, अपने इंडिया में जितने खिलाड़ी हैं उन सबका नाम ध्यान रखना है। T20 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं कोशिश करूँगा आपको अलग से भी करवा दूँ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो यहाँ से आपके कुछ ना कुछ प्रश्न बनेगा और हो सकता है थोड़े अच्छे प्रश्न भी यहाँ से आपके बन जाएं। तो यहाँ से जो भी प्रश्न होंगे वो सारे मैं आपको कवर करवाऊँगा। अंतिम प्रश्न हमारा कि हाल ही में किसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो कौन बन गए हैं यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष? एंटोनिया कोस्टा बन गए हैं। एंटोनिया कोस्टा को हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया है इनको। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाता है। तो ये हमारे आज के टॉप 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं।
आप डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे भी आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के लिए, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी मैं आपको करवाता हूँ। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करें तब बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको तुरंत प्रभाव से आपके पास पहुँच जाएगी। तो वो भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।